चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। देश में पिछले 24 घंटे में 2,09,000 आए कोरोना केस, 4,157 मरीजों की हुई मौत। बड़ी खबर, एसबीआई ने बैंक से केस निकलवाने की लिमिट में किया बड़ा बदलाव। अब एसबीआई ने केस विड्रॉल की लिमिट को बढ़ाते हुए 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए कर दिया। टोल प्लाजा पर लगी वाहनों की 100 मीटर लंबी लाइन तो नहीं लगेगा टैक्स। 10 सेकंड में टोल टैक्स वसूली के नए मानक तय, यानी अब टोल टैक्स पर 100 मीटर लंबी लाइन लगी है तो आपको 10 सेकंड से ज्यादा का समय होने पर आपसे टोल नहीं लिया जाएगा। सरसों के तेल का भाव गिरा, रिफाइंड भी आया नीचे, दोनों में 5 से 10 रुपए की गिरावट, अभी और कम हो सकते हैं दाम। हम नहीं, सरकार फैला रही है कोरोना, मोदी सरकार पर बिफर पड़े राकेश टिकैत, एंकर से भी हुई बहस। सावधान, खांसते, छींकते और बात करने से फैल रहा कोरोना वायरस, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी चेतावनी। 5 मुख्य राज्य दिल्ली, गुजरात, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश अब सुरक्षित जोन में आए। देश में कोरोना के खिलाफ धीरे धीरे जीत रहा लड़ाई, बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। राज्य के पास कोविड-19 टीकों की 1.77 करोड़ से अधिक खुराक अब भी मौजूद, स्वास्थ्य मंत्रालय। 300 छात्रों ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी, 12वीं की सीबीएसई परीक्षा रद्द करने की मांग। हरियाणा में अब लागू हुआ संपत्ति क्षति वसूली कानून, उपद्रवियों से की जाएगी नुकसान की भरपाई। एलोपैथ विवाद पर बोले बाबा रामदेव, गिरफ्तार तो किसी का बाप भी नहीं करा सकता मुझे। व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ किया मुकदमा, कहा प्राइवेसी को खत्म कर देंगे नए नियम। कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने की जरूरत, केंद्र सरकार। राजस्थान सरकार पान मसाला, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा के आवागमन पर शुल्क लगाने जा रही है। इस शुल्क के लगते ही यह सभी चीजें महंगी हो जाएंगी। सरकार ने यह फैसला लॉकडाउन में पेट्रोल डीजल से राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए लिया है। कोविड के चलते आईआईटी प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस स्थगित, संशोधित तारीखों की घोषणा बाद में होगी। बंगाल में चक्रवात यास के चलते प्रभावित हुए 1 करोड़ लोग, 3 लाख मकान क्षतिग्रस्त। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बड़ी खबर, एसबीआई ने बैंक से केस निकलवाने की लिमिट में किया बड़ा बदलाव, अब निकाल सकेंगे इतने पैसे। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए केस निकलवाने के नियमों में बदलाव किया। बैंक ने ब्रांच में जाकर पैसे निकलवाने की केस लिमिट को बढ़ा दिया। दरअसल बैंक ने नॉन होम ब्रांच से भी पैसे निकलवाने की लिमिट में इजाफा कर दिया, जिससे कई ग्राहकों को सहूलियत मिलने वाली है। इस नियम के बाद से अपने शहर से बाहर रह रहे लोग अब आसानी से बैंक से ज्यादा पैसे निकाल सकेंगे। एसबीआई ने केस विड्रॉल की लिमिट को बढ़ाते हुए 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए कर दिया है, यानी बैंक ने इस लिमिट को डबल कर दिया है, जिससे काफी लोगों को फायदा होने वाला है। टोल प्लाजा पर लगी वाहनों की 100 मीटर लंबी लाइन तो नहीं लगेगा टोल टैक्स, 100 सेकंड में टोल टैक्स वसूली के नए मानक तय। जी हाँ, टोल टैक्स का भुगतान करने के बावजूद टोल प्लाजा पर जाम में फंसने वाले करोड़ों सड़क यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। टोल प्लाजा पर यदि वाहनों की 100 मीटर लंबी लाइन लगती है तो उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके लिए प्लाजा से 100 मीटर की दूरी पर सड़क पर एक पीली पट्टी का चिन्ह लगाया जाएगा। जब तक वाहनों की कतार इस पीली पट्टी तक रहेगी, तब तक सभी वाहन बगैर टोल टैक्स दिए टोल बैरियर पार करते रहेंगे। केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा पर प्रत्येक टोल लेने पर 10 सेकंड में टोल टैक्स वसूलने के नए मानक तय कर दिए हैं। हवा से फैलता है कोरोना वायरस, सरकार ने जारी किए नए कोविड प्रोटोकॉल, स्टेरॉयड को लेकर भी सलाम। जी हाँ, भारत में दूसरी लहर के बीच सरकार ने एक बार फिर से कोविड के प्रोटोकॉल में बदलाव किए हैं। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए फैलता है। बुधवार को सरकार की तरफ से जारी की गई जानकारी में WHO की नई प्राप्तियों को भी शामिल किया गया। इसके अलावा सरकार ने बीमारी के उपचार के दौरान इस्तेमाल की जा रही दवाओं को लेकर सलाह दी है।
सरकार ने कोविड के नए प्रोटोकॉल में WHO की जानकारी को शामिल किया। इसमें कहा जा रहा था कि SARS-CoV-2 हवा के जरिए फैल सकता है। इसके अलावा नए नियमों में सरकार ने स्टेरॉइड, रेमडेसिविर और टोसिलिजुमेब दवा के ठीक तरह से उपयोग की जाने की बात कही है। सरकार ने बीमारी से उबरने के बाद जटिलताओं से बचने के लिए इन दवाओं का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए कहा है। चक्रवात यास के चलते प्रभावित हुए 1 करोड़ लोग, 3 लाख मकान क्षतिग्रस्त। जी हां, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि मछलियां पकड़ने गए एक व्यक्ति की दुर्घटनावश मौत हो गई। उन्होंने लोगों को सचेत किया कि तूफान के कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठती रहेंगी। उन्होंने दावा किया कि बंगाल चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 15,04,506 लोगों को संवेदनशील स्थानों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ममता बनर्जी ने कहा, मैं पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों में प्रभावित इलाकों का जल्द ही हवाई सर्वेक्षण करूंगी। उन्होंने बताया कि अभी राज्य सरकार के पास चक्रवात यास के कारण हुए नुकसान से संबंधित प्रभावित आंकड़े हैं। बनर्जी ने कहा कि नुकसान संबंधी सटीक जानकारी मिलने में अभी कम से कम 72 घंटे का समय लगेगा। कर्मचारियों की बल्ले बल्ले सैलरी के साथ EPF खाते में आएगी मोटी रकम, जानिए सब कुछ। जी हां, भारत में इन दिनों कोरोना वायरस ने नई आफत खड़ी कर दी है, जिससे अब तक करीब 3 लाख लोगों की जान चली गई है। अस्पताल में भी मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि ऑक्सीजन बेड की कमी से भी अफरा तफरी मची हुई है। आम लोगों से लेकर कर्मचारियों तक का जीना मुहाल हो गया। इस बीच मोदी सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। उम्मीद है कि जून महीने तक महंगाई भत्ते पर रोक हटा दी जाएगी। इसके बाद बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकेगा, सैलरी में इजाफा होगा, रुकी हुई 3 किस्तों का भी भुगतान होगा। इस भुगतान के साथ ही कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। मतलब सैलरी बढ़ने के साथ साथ EPF खाते में ज्यादा पैसा जमा होगा। दिल्ली में खत्म होगा लॉकडाउन का दौर, सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान। जी हां, कोविड-19 महामारी की दूसरी घातक लहर से बाहर आने की उम्मीद के साथ अब तालाबंदी में ढील का दौर शुरू होने जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के नए मामलों में कमी आने के बाद अब लॉकडाउन का दौर खत्म होगा। अनलॉक की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में अब लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के कारण लोगों के काम धंधे बंद हो रहे हैं। अभी कितना लॉकडाउन खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, यह देखेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आज ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर शुरुआत की, जिसके तहत अब राजधानी में लोगों को उनकी गाड़ी के अंदर ही वैक्सीन लगाई जाएगी। दिल्ली के द्वारका में वेगास मॉल के अंदर पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि इससे लोगों को काफी मदद मिलेगी। आने वाले दिनों में इसी तरह और भी सेंटर खुलने वाले हैं। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वैक्सीन की कमी को लेकर फिर केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए 48 घंटे सबसे अहम, जानिए आपके सवालों के जवाब। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के बीच तेजी से फैल रहे ब्लैक फंगस यानी म्यूकोमार्कोसिस ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। ऐसे फंगस जो ट्रू पैथोजेनिक सिस्टेमिक होते हैं वो खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके बढ़ने और फैलने की तीव्रता अधिक होती है। कोरोना के बाद मिले तीनों फंगस उस श्रेणी के ही हैं। इन्हें फास्ट ग्रोइंग फंगस भी कहा गया है। इसमें संक्रमित मरीज के लिए 24 से 28 घंटे सबसे अहम होते हैं। अगर इतने वक्त में सही इलाज नहीं मिला तो ये फंगस सीने, दिल और शरीर के अन्य अंगों तक पहुंच जाता है। इसलिए इसमें जान जाने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। हम नहीं, सरकार फैला रही कोरोना, मोदी सरकार पर बिफर पड़े राकेश टिकैत एंकर से भी हुई बहस। जी हां, देश में रोजाना कोरोना वायरस के लाखों नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार लगातार किसान आंदोलन को कोरोना के बढ़ते केसों का जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं किसान भी आंदोलन को जारी रखने की बात पर डटे हुए हैं। इस मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ABP लाइव के हुंकार शो में भी बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आंदोलन को 2024 तक भी जारी रखना पड़े तो रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हम नहीं, सरकार कोरोना फैला रही है। शो के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत की न्यूज एंकर से भी जमकर बहस हुई। अगर आप भी लगवा चुके हैं वैक्सीन तो न करें ये बड़ी गलती, सरकार ने भी दी चेतावनी। जी हां, कोरोना काल में अब आपको किस तरह से साइबर क्राइम का शिकार होना पड़े
इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, इसलिए अपनी तरफ से सतर्क रहें। साथ ही समय समय पर सरकार भी आपको सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी जारी करती रहती है। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर सरकार ने चेतावनी जारी की। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन पोस्ट ना करें। इस सर्टिफिकेट में आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे नेम, एज, जेंडर शामिल होते हैं। इस डिटेल का यूज करके फ्रॉड आपके साथ चीट कर सकते हैं। दोनों डोज लेने के बाद सरकार की ओर से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसमें आपके वैक्सीन डोज के अलावा अन्य जानकारी भी होती है। इस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का भविष्य में इंटरनेशनल ट्रेवलिंग जैसे कई चीजों में काम आ सकता है। इसे कोविन की वेबसाइट या आरोग्य सेतु ऐप से डाउनलोड किया जा सकता है। कोविड के चलते आईआईटी प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस स्थगित, संशोधित तारीखों की घोषणा बाद में। जी हां, कोविड-19 के कारण आईआईटी प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस स्थगित कर दी गई है। फिलहाल संशोधित तिथियों की घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि जेईई एडवांस 2021 3 जून को आयोजित होने वाली थी। प्रवेश परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है क्योंकि जेईई मेन परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। गौरतलब है कि इस साल जेईई मेन के 4 सत्र होने थे, जिनमें से केवल 2 ही आयोजित किए गए हैं। ऑफिशियल नोटिस में लिखा गया है कि कोविड-19 के कारण मौजूदा महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जेईई 2021 जो 3 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली थी, स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की संशोधित तिथि की घोषणा उचित समय पर की जाएगी।